नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि, जहां हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं समझते हैं। यहां हम प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास तक हर टॉपिक को आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नॉलेज फील्ड जर्नी। तैयारी वही जो टॉपर की हो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे सरस्वती, झेलम, रावी। 2. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस सभ्यता के नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता। 3. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? कृषि और व्यापार। 4. हड़प्पा सभ्यता में लिखाई का मुख्य लिपि कौन सी थी? हड़प्पा लिपि अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई। 5. सिंधु घाटी के नगरों की योजना कैसी थी? व्यवस्थित सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था। 6. आर्य लोग कब भारत में आए? लगभग 1500 ईसा पूर्व। 7. ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 8. वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 9. महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। 10. चाणक्य ने किस शासक को गुप्त साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। 11. मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? अशोक। 12. अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ हुआ? भारत के बाहर, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। 13. मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। 14. गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला, विज्ञान और साहित्य के उत्कर्ष के कारण। 15. हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सी धातु मुख्य रूप से उपयोग की थी? तांबा और कांसा। 16. प्राचीन भारत के प्रमुख शिलालेख कौन से हैं? अशोक स्तंभ लेख और मौर्य शिलालेख। 17. प्राचीन भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। 18. बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। 19. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? ईंट से बने बहुकक्षीय मकान। 20. प्राचीन भारत में लोहे का सबसे प्राचीन उपयोग कहाँ हुआ? छतरपुर और आंध्र क्षेत्र में। 21. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्रमुख रूप से कौन से 2 प्रकार के स्रोत होते हैं? लिखित और अविधेय स्रोत। 22. लिखित स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है? साहित्यिक, धार्मिक, शासकीय अभिलेख। 23. प्राचीन भारतीय इतिहास के शासकीय अभिलेख किसे कहते हैं? राजा महाराजाओं द्वारा लिखवाए गए शिलालेख, प्रस्तर लेख, धातुलेख। 24. धार्मिक ग्रंथों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समाज, संस्कृति और राजनीति पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। 25. कौन सा शिलालेख प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासकीय स्रोत है? अशोक का शिलालेख, अशोक स्तंभ। 26. प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन वृहत साहित्यिक स्रोत कौन सा है? वेद। 27. महाभारत और रामायण को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्यों माना जाता है? ये ऐतिहासिक घटनाओं और समाज की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 28. हड़प्पा सभ्यता के स्रोत मुख्य रूप से किस रूप में मिलते हैं? पुरातात्विक अवशेष, मूर्तियां, बर्तन, खुदाई से प्राप्त अन्य सामग्री। 29. सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्रोत किसने पहली बार खोजा? सर माउंट गोमरी, 1856। 30. प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अविधेय स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त वस्तुएं और स्मारक। 31. बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन स्रोत क्या हैं? त्रिपिटक, अशोक के शिलालेख। 32. प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? अशोक का धम्मील शिलालेख। 13. क्या प्राचीन भारतीय इतिहास में
विदेशी लेखकों के स्रोत भी शामिल हैं। हाँ, जैसे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, काहिनी। 14. मेगास्थनीज के इंडिका को किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? प्राचीन भारतीय समाज और प्रशासन की जानकारी देने वाला स्रोत। 35. अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में प्रमुख स्रोत क्या है? चाणक्य का अर्थशास्त्र। 36. चीन के यात्री फाहियान ने भारत के किस सम्राट के शासनकाल का वर्णन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। 37. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में काहिनी का क्या महत्व है? ये विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई कथाएं हैं जो भारत के समाज और संस्कृति की जानकारी देती हैं। 28. सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को खुदाई करने वाले प्रमुख पुरातत्वज्ञ कौन थे? सर मॉर्टिमर व्हीलर, दयानंद सरस्वती। 39. पर्शिया के यात्री जेनोफोन का भारत के बारे में क्या उल्लेख मिलता है? उसने भारत में कृषि व्यवस्था और व्यापार के बारे में लिखा। 40. प्राचीन भारतीय शिलालेखों में सांस्कृतिक जानकारी का स्रोत कौन सा है? शिलालेखों में पुरानी संस्कृति, धर्म और राजनीति की जानकारी होती है। 44. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ की क्या भूमिका है? ये समाज और संस्कृति के विकास को दर्शाते हैं और जीवन दर्शन की जानकारी देते हैं। 42. विदेशी लेखकों में से कौन भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखते हैं? मेगास्थनीज और हेरोडोटस। 43. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में दीवान अदालत क्या होता है? ये शासकों द्वारा अदालतों में किए गए निर्णयों का विवरण होता है जो ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। 44. वेदों में किस प्रकार का ऐतिहासिक ज्ञान पाया जाता है? धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन। 45. प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन ग्रंथ क्या महत्व रखते हैं? जैन धर्म के सिद्धांत और समाज की स्थिति की जानकारी देने वाले स्रोत होते हैं। 46. राजसूय यज्ञ का उल्लेख किस पुरातात्विक स्रोत में मिलता है? महाभारत। 47. प्राचीन भारतीय लेखकों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों में से कौन सा प्रमुख है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बाणभट्ट का हर्षचरित। 40. प्राचीन भारत में अशोक के स्तंभ लेखों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ये लेख अशोक के शासनकाल और बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी देते हैं। 49. कौन सा भारतीय धार्मिक ग्रंथ समाज के धार्मिक आचार व्यवहार की जानकारी देता है? भगवद गीता। 50. भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ज्ञात पुरातात्विक स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 51. वेदों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति। 51. महाभारत और रामायण किस प्रकार के स्रोत हैं? साहित्यिक और ऐतिहासिक। 53. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में शिलालेख किसे दिखाते हैं? शासन, नीति और समाज की स्थिति। 54. अशोक के शिलालेखों में किस विषय की जानकारी मिलती है? धार्मिक आचार और सामाजिक संरचना। 56. जैन और बौद्ध ग्रंथ समाज की क्या जानकारी देते हैं? धार्मिक आचार और सामाजिक संरचना। 56. अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राज्य प्रबंधन और आर्थिक नीति। विदेशी यात्रियों के स्रोतों में सबसे पुराना कौन सा है? मेगास्थनीज का इंडिका। 98. प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन समाज, संस्कृति और राजनीति की जानकारी देना। 59. पुरातात्विक खुदाई का महत्व क्या है? बिना लिखित स्रोत के भी प्राचीन समाज की जानकारी देती है। 60. सिंधु घाटी के शहरों की योजना का स्रोत क्या है? पुरातात्विक अवशेष। 61. हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन का स्रोत क्या है? व्यापार और कृषि अवशेष। 62. अशोक के शिलालेख किस भाषा और लिपि में हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। 63. विदेशियों के लेखों से किस विषय की जानकारी मिलती है?
शासन, समाज, संस्कृति और व्यापार। 64 कौन सा स्रोत धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। 40 प्राचीन भारतीय इतिहास में अवशेषों की खोज कौन करता है? पुरातत्वविद। 46 महाभारत और रामायण से क्या सीख मिलती है? सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति। 67 शासकीय अभिलेखों का उद्देश्य क्या था? शासन और प्रशासन का विवरण देना। 68 अशोक के स्तंभ लेख किस धर्म का प्रचार करते हैं? बौद्ध धर्म। 69 विदेशियों के स्रोतों में भारत की कौन सी स्थिति मिलती है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। 70 सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कितने प्रकार के हैं? नगर, घर, मूर्ति, मुहर, बर्तन। 71 प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोतों का अध्ययन किसे कहते हैं? ऐतिहासिक शोध। 72 प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत क्या हैं? महाकाव्य, पुराण और धार्मिक ग्रंथ। 75 पुराण किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक। 74 वैदिक साहित्य किस समाज की जानकारी देता है? वैदिक समाज और संस्कृति। 75 कौन सा ग्रंथ प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत का स्रोत है? अर्थशास्त्र। 76 अशोक स्तंभों में धम्म का प्रचार किस उद्देश्य से किया गया? सामाजिक सुधार और नैतिक शासन। 77 अशोक के शिलालेखों से क्या पता चलता है? मौर्य शासन, बौद्ध धर्म और सामाजिक नीति। 78 विदेशी यात्रियों के स्रोत का उपयोग क्यों किया जाता है? भारतीय समाज और प्रशासन के ऐतिहासिक प्रमाण के लिए। 49 फाहियान ने भारत की किस स्थिति का वर्णन किया? गुप्त साम्राज्य और बौद्ध धर्म का। 80 हेरोडोटस भारत के बारे में क्या जानकारी देते हैं? सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। 81 मेगास्थनीज का इंडिका क्यों महत्वपूर्ण है? मौर्य काल की राजनीतिक और आर्थिक जानकारी देता है। 8वें अध्याय में जैन ग्रंथ किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक और सामाजिक। 8वें अध्याय में त्रिपिटक का ऐतिहासिक महत्व क्या है? बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक की नीतियां। 8वें अध्याय में अर्थशास्त्र में किस विषय का विवरण है? प्रशासन, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था। 85 महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? समाज और युद्ध प्रणाली का विवरण। 86 रामायण का ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन भारतीय जीवन शैली और संस्कृति का स्रोत। 87 हड़प्पा लिपि का अध्ययन क्यों कठिन है? ये अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। 88 सिंधु घाटी के नगरों की योजना क्या दर्शाती है? प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था। 49 मूर्तियां और बर्तन किस प्रकार के स्रोत हैं? अविधेय, पुरातात्विक। 90 अशोक स्तंभों पर लिखे शिलालेखों का स्वरूप कैसा है? ब्राह्मी लिपि में। 69 विदेशी यात्रियों ने किस विषय की जानकारी दी? शासन, समाज, व्यापार और धर्म। 92 महाकाव्य और पुराणों का स्रोत क्या दर्शाता है? दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा और आपकी यूपीएससी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हिस्ट्री सीरीज की हर नई क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं रवि, मिलते हैं अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।